चलिए देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के 27 नवंबर के शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, रीजनिंग के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 267, 237, 209, 183, 159, इनमें क्या करना है? आपको डिफरेंस देखना है। इनमें डिफरेंस मेथड से सॉल्व कर लो। आप क्या करेंगे? 267 में से 237 कितना माइनस हो रहा है? 0। 6 में से 3 गए थे 3, 30 माइनस हो रहा है। ठीक है, 209 17 में से 9 गए थे 8, यानी 28 माइनस हो रहा है। और इसमें 9 में से 3 गए थे 6, 26 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 30 माइनस के 28 माइनस के 26 और माइनस के 24। देखो 13 में से 4 गए थे 9 और माइनस 24 यानी माइनस का 22। 9 में से 2 जाएंगे तो 7 यानी 137, 137 एकदम करेक्ट आंसर है आपका। 137 आपका करेक्ट आंसर है। सही जवाब होगा आपका 137। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है? देखो कुछ संतरे आड़ू हैं, कोई आड़ू गाजर नहीं है। अच्छा आप ये एक बात बताइए, ये कुछ संतरे गाजर हैं, संतरे और गाजर इस वाले में पहले और दूसरे का इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट बनेगा तो ये कैसा दे रखा है? पॉजिटिव। और ये कैसा है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का तो इनडायरेक्ट में कैसा बनता है? नेगेटिव बनना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव दे रखा है तो ये गलत है, क्योंकि ये 150 वैल्यू है ना यहाँ पे, और यहाँ वैल्यू कितनी है? आड़ू पे वैल्यू 100 है और यहाँ वैल्यू 50 है। लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव का बन तो जाएगा, संतरे और गाजर में बन तो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव दे रखा है, इसलिए ये गलत है। ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है? सभी गाजर आड़ू हैं। गाजर और आड़ू, गाजर ये दे रखी है और आड़ू ये दे रखी है। अच्छा एक बात बताइए, गाजर और आड़ू ये दूसरे का इनडायरेक्ट डायरेक्ट है दूसरे का, लेकिन ये नेगेटिव का नेगेटिव बनता है, पॉजिटिव कब से बनने लग गया? यानी ये भी गलत है, इसका ये भी गलत है। तो इसमें कौन से? ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, दोनों के दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, GI 7 और 2 9, 9 2 11। देखो 7 और 2 9 और 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। वो आना चाहिए। वो कौन से में? ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। अच्छा यहाँ ये वाला देख लो, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24, 24 पे X है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 बॉक्स BCDI JK और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में है। C के ऊपर केवल I को रखा गया है, C के ऊपर केवल I को रखा गया है। अच्छा है, 7 बॉक्स रखे गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 बॉक्स हैं। उसने ये कहा है कि C के ऊपर केवल I को रखा गया है, यानी ओनली I आएगा। किसके ऊपर आएगा? C के ऊपर, और इसके अलावा कोई नहीं आएगा, यानी C के ऊपर केवल I है, तो केवल I C के ऊपर है। C के ऊपर केवल I को रखा गया है, C और J के बीच L को रखा गया। C और J के बीच किसको रखा गया है? L को रखा गया। C और J के बीच L रखा गया, C और J के बीच L को रखा गया। D के नीचे केवल K को रखा गया है, D के नीचे केवल K को रखा गया है। तो D के नीचे केवल K को रखा गया है, इसका मतलब D है ना, वो यहाँ आ जाएगा। D के नीचे केवल K को रखा गया है। B और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? अच्छा ये बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। कौन है बचा हुआ कौन है? B बचा हुआ है इधर में। और वो ये कह रहा है B और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं? ये B है और ये I है। B और I के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। कितने? 3 बॉक्स रखे गए हैं। B और I के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। चलो ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। मुकेश बिंदु A से गाड़ी चलाना शुरू करता है। मुकेश है ना, वो बिंदु A से गाड़ी चलाना शुरू करता है। मुकेश क्या कर रहा है? बिंदु A से गाड़ी चलाना शुरू करता है। देखो मुकेश बिंदु A से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। किधर? नॉर्थ की ओर चला रहा। कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है उत्तर दिशा में। नॉर्थ की ओर चलाएगा वो 14 किलोमीटर, यानी ऊपर की तरफ चलाएगा। 14 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा वो, नॉर्थ की ओर गाड़ी चलाएगा 14 किलोमीटर। ठीक है,
नॉर्थ की ओर में मुकेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 14 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये बिंदु ए से स्टार्ट किया और उत्तर दिशा में कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है इसने नॉर्थ की ओर। फिर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट की साइड मुड़ा है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, यानी उसने बाईं ओर मुड़ा है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और कितना, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ा है और 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। बाईं ओर मुड़ा, 17 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, अभी उसने कौन सी टर्न लिया है, बाईं ओर मुड़ा है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। कहाँ, 13 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है, बाईं ओर मुड़ रहा है और ये 13 किलोमीटर गाड़ी चलाई है उसने। 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अच्छा, बाईं ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है। बाईं ओर मुड़ गया अंत में और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये देखो उसने 3 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, ये बाईं ओर मुड़ा है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएंगे सर देखो यहाँ से यहाँ तक 14 है और ये वाली है ना, ये टोटल 17 है, तो यहाँ से यहाँ तक बची हुई 3 है, तो ये 3 है इधर में, तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। अब वो क्या कह रहा है, और बिंदु पी पर पहुंचकर रुक जाता है, बिंदु पी पर पहुंचकर रुक गया। ठीक है, वो कह रहा है बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो किस दिशा में चलाएगा, कितनी दूर चलाएगा, देखो डायरेक्शन तो ये है। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन कौन सी है, आप कहेंगे सर पूरब पश्चिम। ये वाली डायरेक्शन तो पश्चिम है, वेस्ट डायरेक्शन है। और वेस्ट डायरेक्शन में कितने किलोमीटर चलाएगा, देखो आप कहेंगे सर 9, यहाँ से यहाँ तक 9 हो गई और ये बची हुई कितनी हो जाएगी, ये तो 9 है, यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो जाएगी, तो ये 4 किलोमीटर चलाएगा। और किधर, पश्चिम की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम में 4 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो क्या कह रहा है। हाँ, इसमें आपको डिफरेंट देखने हैं। देखो इधर M13 P16 I9 L12 P16 S19 L12 O15। अच्छा देखो 13 और M13 I9 13 और ये क्या है, देखो 16 माइनस का 4 12, 19 माइनस का 4 माइनस का 4, यानी 16 माइनस का 4 12, 19 माइनस का 4 15। यहाँ पे 13 माइनस का 4 9 और 16 माइनस का 4 12, ये लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो O 15 है, R 18 है, K 11 है और N 14 है। तो 15 माइनस का 4 11, 18 माइनस का 4 14। अच्छा ऊपर वाला ये तीनों तो सेम है, सेम कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो ये वाला डिफरेंट होगा मेरे हिसाब से। देखो 9 12 5 और 12, देखो 9 माइनस का 4 5, लेकिन ये 12 माइनस का 12 ये सेम दे रखे हैं L और L। वैसे भी आप देख सकते थे L और L दे रखे हैं, यहाँ डिफरेंट दे रखे हैं, तो ये वाला करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हेमंत बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। हेमंत है वो पूर्व की ओर कितने किलोमीटर ड्राइव कर रहा है, 3 किलोमीटर ड्राइव करता है पूर्व की ओर। और कहां से स्टार्ट किया उसने, बिंदु ए से स्टार्ट किया है चलना। चलिए हेमंत ने पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। कहां मुड़ा है, अब वो दाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। 5 किलोमीटर ड्राइव करता है और कौन सी साइड मुड़ रहा है, वो दाईं ओर मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है।
फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वह कौन सी ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब वह दाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर ड्राइव कर किया उसने। वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव किया। 5 किलोमीटर कुछ इस प्रकार से करेगा, ठीक है, देखो। अच्छा 5 किलोमीटर ड्राइव किया, वह अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। देखो अब वह बाईं ओर मुड़ा है अंत में, और कितने ड्राइव किया उसने, 8 किलोमीटर ड्राइव किया, यानी इधर की साइड मुड़ा है और 8 किलोमीटर चला है। और किस पर रुक गया, बिंदु पी पर जाकर के वो रुक गया है, ठीक है, बिंदु पी पर जाकर रुक गया है। ये 8 किलोमीटर है और ये बिंदु पी पर जाकर रुक गया। अब क्या कह रहा है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। बिंदु ए पर वापस पहुंचना है उसको क्या करना है, बिंदु ए पर हमको वापस पहुंचाना है, वापस पहुंचाना उसको बिंदु ए पर। तो बिंदु ए पर वापस पहुंचाएंगे हम उसको। देखो ये यहां से बिंदु ए पर वापस पहुंचाना यहाँ पे, ठीक है। आप कहेंगे सर अगर हमें बिंदु ए पर वापस पहुंचाना है तो कितने किलोमीटर ड्राइव करानी है, 8 तो ये हो गई, और यहां से यहां तक टोटल 3 है, और 3 ये बची हुई, 8 और 3 11 किलोमीटर ड्राइव कराएंगे। और डायरेक्शन कौन सी, आप कहेंगे सर ईस्ट डायरेक्शन है, पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलेगा, पूर्व की ओर 11 किलोमीटर चलेगा। कहाँ चलेगा, पूर्व की ओर 11 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखो। अच्छा ये वाला है, आपको क्या करना है इसमें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप क्या किया करें, आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लिया करें। देखो m इसको 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो, 1 इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो। आप कहेंगे सर देखो m का प्लेस, t का प्लेस क्या है 4, और i का प्लेस क्या है, i का प्लेस है 2, और m का प्लेस क्या है, m का प्लेस 1 है, और s का प्लेस क्या है, s का प्लेस 3 है, और यहाँ पे i का प्लेस क्या है, i का प्लेस है 2, s का प्लेस क्या है, आप कहेंगे सर s का प्लेस 3 है, और t का प्लेस क्या है, t का प्लेस 4 है, और यहाँ पे m का प्लेस क्या है 1 है। तो देखो 1 2 3 4 4 2 1 3 2 3 1 4। अच्छा इसी टाइप से ये वाला होगा, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या आएगा 4 और 2 और 1 और 3, 4 2 1 3, और ये आएगा 2 और 3 और 1 और 4 ये। अच्छा ये वाला लॉजिक लगाना है आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन से में, इस वाले में। अब देखिए यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना है कौन कौन से में लग रहा है। क्या इसमें लग रहा है 1 2 3 4, तो 1 है यहाँ पे, 1 2 3 4 के बाद में क्या आना चाहिए, u कितना है 2, और p का कितना है प्लेस 1 2 1, यहाँ पे तो दे नहीं रखा, तो ये तो गलत है। ये इस हिसाब से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद में 4 2 1 3 आना चाहिए, ये 2 1 दे रखा है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अगला वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर देखो 1 2 3 4, और ये दे रखा है y का क्या है 4, और u का 2, और b का 1, और s का 3, 4 2 1 3। अच्छा 4 2 1 3, और अगला क्या है 1 2 3 4 के बाद में u का प्लेस क्या है 2, और s का प्लेस क्या है 3, और y का प्लेस क्या है 4, इधर लिख लीजिए, और b का प्लेस क्या है 1। अच्छा यहाँ दे रखा है 1 2 3 4 4 2 1 3 2 3 1 4। अच्छा ये सेम मिल रहा है, ये वाला करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है, ये वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके तुरंत बाद विषम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके तुरंत बाद क्या है, विषम संख्या। आपको सम संख्या देखनी है, तुरंत बाद विषम संख्या होनी चाहिए, तो ये 8 है, इसके तुरंत बाद विषम तो है नहीं। हाँ कौन सी वाली है सम संख्या जिसके तुरंत बाद विषम है, सम संख्या 2 है, इसके तुरंत बाद विषम है। देखो ऐसी कितनी सम संख्याएं जिनके तुरंत बाद विषम है, 2 के तुरंत बाद विषम 3 लिखा हुआ है, 4 के बाद में नहीं है, 8 के बाद में नहीं है, और यहाँ पे
एक ये 6 है, 6 एक सम संख्या, इसके तुरंत बाद विषम दे रखी है, 1 और 2 मिल गए, और हाँ 2, इसका करेक्ट आंसर होगा 2, 2 ही है। 2 सम संख्या ऐसी है जिनके तुरंत बाद विषम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में रोम को ऐसे लिखा जाता है, ROME को क्या लिखा जाता है, ये वाला 1398, और DEMO को ऐसे लिखा जाता है 4138 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है दी गई कूट भाषा में। डी के लिए कूट क्या है, इसमें कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है इसमें, देखो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आप कॉमन देखिए इसमें 8 8 क्या है, ये भी 8 है, और ये क्या 1 है, ये दे रखा है 1, और क्या 3 है, तो ये 3 दे रखा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी यहाँ बच क्या जाएगा, डी की कोडिंग पूछिए EMO, देखो EMO ये वाला दे रखा है, EMO ये दे रखा है, इसको हटा दो तो डी का कोड क्या बचेगा, ओनली 4। डी की कोडिंग क्या है, 4 है, क्योंकि इसमें EMO कॉमन है, इसमें EMO कॉमन है, और EMO की ये वाली कोडिंग दे रखी है, डी की कोडिंग क्या होगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन देखना है बस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, ABC RST और U एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। अच्छा देखो, सभी के सभी टोटल व्यक्ति कितने हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। देखिए कितने व्यक्ति हैं, ABC RST और U, टोटल 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 और 1 7, टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, और ये केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, 3 3 6 1 7। यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यू के बाएं से गिनने पर, देखो यू है, यू के बाएं से गिनने पर, यू के लेफ्ट साइड से गिनने पर सी और यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी यहां आ जाएगा। यू के बाएं से गिनने पर सी और यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, बी। अच्छा, ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, तो ए की कंडीशन, ए को यहां भी रख दूंगा, ए के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बी यहां आ जाएगा, ए को यहां रखूंगा, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बी आ जाएगा। ए की अभी सिचुएशन फिक्स नहीं है, इसलिए ये वाली लाइन है ना, थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं ये वाली लाइन। ठीक है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है, अभी ए को यूज नहीं किया है तो इसको भी यूज नहीं करते हैं। ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, टी बैठा है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये वाली लाइन है ना, यहाँ से ये वाली लाइन यूज करेंगे। सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है, क्योंकि अपने पास सी है, सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है, इसका मतलब टी को हम यहाँ ले आएंगे। सी के बाएं पहला दूसरे स्थान पर टी बैठा है। अच्छा, सी के बाएं दूसरे स्थान पर टी बैठा है। अब आप इधर देख लीजिए, अब उस वाली लाइन पे चले जाते हैं, कौन सी, ए के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, टी। ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है। अच्छा, टी है ना, वो ए के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब ए यहाँ होगा, ए के ठीक दाईं ओर टी हो गया, ए के ठीक दाईं ओर टी बैठा है। ए के बाएं तीसरे स्थान पर बी बैठा है, ए के बाएं पहला दूसरा तीसरा, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। ए के बाएं तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा, ए के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी। चलिए देखो, ये वाली भी कंप्लीट हो गई, ये वाली भी कंप्लीट हो गई, और ये वाली भी कंप्लीट हो गई। आर बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आर है ना वो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब आर यहाँ नहीं बैठेगा, आर यहाँ बैठेगा, और यहाँ बचा हुआ व्यक्ति बैठेगा। बचा हुआ व्यक्ति कौन है, यहाँ पे बचा हुआ व्यक्ति, अब बचा हुआ व्यक्ति ए बी सी और यू और एस बचा हुआ व्यक्ति कौन है, एस। तो एस यहाँ बैठ जाएगा। एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एस के दाएं तीसरे स्थान पर ये एस है, एस के दाएं पहला दूसरा तीसरा, एस के दाएं तीसरे स्थान पर टी बैठा है। आपका करेक्ट आंसर होगा टी। ठीक है, एस के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए का अर्थ क्या है, भागित है। आपको ये साइन चेंज करने, ए का अर्थ भागित है। देखो इसे ऐसे सॉल्व करते हैं, 11 बी की जगह क्या है, बी का अर्थ गुणा है, गुणा 22, और सी का अर्थ क्या है, आप कहेंगे सर सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ क्या है, प्लस 288, सी का अर्थ प्लस है। ए का अर्थ क्या है, भागित है, ए का अर्थ भागित है। डी का अर्थ क्या है, माइनस है, डी का अर्थ माइनस है। ठीक है, बस आपको सॉल्व करना। 18 से इसे काट लीजिए, 18 से
18 एकन 18, 18 10 28, 18 छक्के 108 और 22 से 11 से 11 दूनी 22, 220 और 11 दूनी 22, 220, 2 और 2 2 4, 242, 242, तो 242 प्लस के 16 और माइनस के 50, तो कितना आएगा 6 और 2 8 और 4 और 1 5, 258 में से आपको 50 माइनस करने हैं, 8 0 और 208, आपका करेक्ट आंसर होगा 208, 208। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आपका आंसर क्या होगा 208। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि ए का अर्थ भागित है, आपको क्या करना, ए का अर्थ क्या है, भागित है। देखिए 21 और बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ गुणा है, गुणा लिख लीजिए 16, हाँ, और सी का अर्थ क्या है, प्लस है, और डी का अर्थ क्या है, आप कहेंगे माइनस है, और ए का अर्थ क्या है, भागित है। 2 से 13 दूनी 26, ठीक है, और 16 यहाँ से 16 एकन 16 की 6, 16 दूनी 32 और 1 33, 336 और प्लस के 20, 336 और 20 कितने होंगे 6, 3 2 5, 356 और माइनस करना है आपको 13, 6 में से 3 गए थे 3, 5 में से कहते हैं 4, 343, आपका आंसर होगा 343, 343 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ दान, ये आपका श्लोक का क्वेश्चन है, कुछ दान चावल है। देखिए कुछ दान चावल है, कुछ चावल गेहूं है, यहाँ पे 50 वैल्यू है, यहाँ भी 50 वैल्यू है, यहाँ भी 50 वैल्यू है और यहाँ भी 50 वैल्यू है। धान और गेहूं में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वैल्यू 50-50 है, लेकिन पहले का ही धान और चावल में बन सकता है, कुछ ही बनेगा, यानी इसका डायरेक्ट बन सकता है और इसका डायरेक्ट बन सकता है और इनडायरेक्ट नहीं बन सकता। चावल चावल कॉमन है ना, वहां पे वैल्यू 50-50 रहेगी। इसलिए देखो कुछ धान गेहूं है, कुछ धान क्या है, गेहूं है, धान और गेहूं ये दे रखे हैं तो ये नहीं बनेगा, ये गलत है क्योंकि इसका पहले और दूसरे का इनडायरेक्ट नहीं बनेगा क्योंकि वैल्यू 50-50 रहेगी, इसलिए तो ये वाला गलत है। कुछ धान गेहूं है, सभी गेहूं चावल है। अच्छा कुछ चावल गेहूं है ना, तो कुछ गेहूं चावल होंगे, सभी गेहूं चावल नहीं होंगे क्योंकि गेहूं 50 कमा रहा है और गेहूं यहाँ 100 खर्च कर रहा है। 50 कमाने वाला 100 थोड़ी ना खर्च करेगा कभी भी, क्योंकि गेहूं पे वैल्यू कितनी है 100, चावल पे वैल्यू 50 है। पॉजिटिव का पॉजिटिव तो बन जाएगा, इसका पॉजिटिव का पॉजिटिव तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ गेहूं ने कमाए 50 और खर्च कर दिए 100, तो ये गलत है। गेहूं 50 कमा रहा है, 100 खर्च नहीं कर सकता, तो ये भी गलत है, दोनों के दोनों गलत हैं। इसका मतलब ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाँ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। देखो प्लस, प्लस का साइन क्या कहता है, ए बी की बहन है, यानी ओ है ना वो बहन है, किसकी, ओ बहन है, किसकी बहन है, पी की, तो ओ को बहन बनाऊंगा, किसकी बहन है, पी की। पी का जेंडर फिक्स थोड़ी है, पी का जेंडर फिक्स नहीं है अभी, तो यहाँ पे बहन भाई को हम भागित से अलग करते हैं। पी एट द रेट का अर्थ है भाई है, कौन, पी भाई है किसका, टी का, तो पी भाई है किसका, टी का, पी भाई है टी का, तो ये भाई है, टी का नहीं पता टी कौन है। अभी माइनस, माइनस का अर्थ क्या, पत्नी है। अच्छा टी है ना वो पत्नी है, वाइफ है टी, किसकी, टी वाइफ है जी की, अगर टी वाइफ है जी की तो जी हस्बैंड होगा बाय डिफॉल्ट, सी क्या, जी क्या होगा, हस्बैंड, और हस्बैंड वाइफ ऐड होते हैं। ठीक है, हैज, हैज का साइन क्या है, पिता है, फादर है, जी फादर है, जी फादर है किसका, भी का, तो जी भी का फादर है। भी के बारे में, भी का जेंडर तो पता ही नहीं है, भी कौन है। अच्छा आप एक बात बताइए, भी या तो इसका पुत्र होगा या इसकी पुत्री होगी, ठीक है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकते हैं। तो ओ का भी से क्या संबंध है, ओ कौन है, भी का, देखिए ओ कौन है, भी का, ये भी है, और भी के पिताजी है, पिताजी की मम्मी है, मम्मी की बहन है, मम्मी की बहन है। आप कहेंगे सर भी के पिता, पिता की माँ, यानी भी की माता की बहन, भी की माँ की बहन, तो माता की बहन, ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। माता जी की कौन है, ये बहन है, ओ। ठीक है, आपका ये वाला ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन
3 माइनस 2 11। अच्छा 3 माइनस 2 11, इसमें क्या लॉजिक लगाएंगे? आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, देखो 3 का कर देता हूं मैं वर्ग, आप कहेंगे कर दीजिए सर, 3 का वर्ग 9। अब 9 में मैं माइनस करता हूं, कितना? माइनस का 2। 9 में माइनस करूंगा माइनस का 2, तब आएगा 9 और 2 11। तो ये वाला तीसरा नंबर मिल जाएगा। क्या है? 3 का तो मैंने किया है स्क्वायर और ये माइनस किया है, 3 का करूंगा मैं वर्ग, 3 का वर्ग 9। देखो क्या किया है मैंने, आप कहेंगे सर 3 का कर दो आप स्क्वायर और माइनस का कर दो माइनस का 2। तो आप इस हिसाब से इसका स्क्वायर करो 40 का, और आपको क्या करना है? माइनस का घटाना है 9। तो देखो 6 का वर्ग 36 की 6, और 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 3 51 की 1, ठीक है। 4 चौके 16, 16 5 21, 2116 माइनस करिए आप कितना? 9। 2116 में से माइनस करूंगा 9, 2116, हाँ 2116 में से माइनस करूंगा 9, तो 2107 बचेगा, और ये आ भी रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही लॉजिक लग रहा है इसमें, ये वाला लॉजिक है इसमें। तो पहला ऑप्शन चेक कीजिए आप, क्या पहला ऑप्शन लग रहा है? पहले ऑप्शन में आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखते हैं, 38 है, स्क्वायर करो 38 का, और माइनस का करना है आपको 10। 8 का वर्ग 8 8 64 की 4, 38 24 24 दूनी 48, और 48 और 6 8 6 14 54, 54 की कितनी? 4, और 3 तरह का 9, और 9 5 14, 1444 माइनस का 10, तो कितना बचेगा? 1434, और आ कितना रहा है? 1433। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 34 का स्क्वायर करो, ये वाला ऑप्शन है ना मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं, 34 का स्क्वायर करो और माइनस करना है आपको 21। 4 का वर्ग 16 की 6, 4 तिया 12 दूनी 24, और 24 और 1 25 की 5, हासिल कितनी बची? 2। 3 का वर्ग 9, और 9 2 11, 1156 माइनस का 21, 6 में से 1 गए थे 5, 5 में से 2 गए थे 3, और बच रहा है 1135। तो 1135 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, आपका एकदम करेक्ट आंसर है 1135। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। कुछ नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई है 3 का मल्टीप्लाई है, गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 2 फिर गुणा 3 फिर गुणा 2, 72 दूनी 144, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये कॉमन उसमें चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। देखो फिश की कोडिंग करनी है आपको, तो फिश कॉमन देखो इसमें, फिश यहाँ फिश है, ठीक है, और यहाँ भी फिश है, तो फिश यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे फिश, इस हिसाब से इसमें क्या क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर पीएल कॉमन है, और पीएल यहाँ भी दे रखा है, और कुछ कॉमन नहीं है? आप कहेंगे सर और कुछ कॉमन नहीं है, तो पीएल ही करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? देखो सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या तो 784 है, और 784 का तीसरा अंक कौन सा है? 4 है। 784 का तीसरा अंक कौन सा? आप कहेंगे सर 4 है। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 296 है, और इसका दूसरा अंक क्या है? आप कहेंगे सर 9 है। तो 4 को 9 में जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 13, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13, ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है, 13 आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग तथा ठीक बाद में एक सम अंक है? देखो ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले तो एक पूर्ण वर्ग है, सम अंक होने चाहिए जिससे ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, 9 से ठीक पहले तो एक पूर्ण वर्ग है, सम अंक है इससे ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, तथा ठीक बाद में एक सम अंक होना चाहिए, लेकिन इसके ठीक बाद में एक सम अंक नहीं है, तो ये वाला नहीं है। चलो आगे देखते हैं, और कौन सा? 4 के ठीक पहले पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा और देखते हैं, 6 के ठीक पहले नहीं, और इस 6 के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद में एक सम अंक है, ठीक बाद में भी एक सम अंक है, यानी एक तो ये मिल गए 6, ठीक है, एक 6 तो है, और इसके अलावा इस 6 से नहीं है और इस 6 के पहले भी नहीं है, ओनली एक मिल रहा है इसमें, इसमें करेक्ट आंसर होगा एक, आपका एकदम सही जवाब होगा एक, ओनली एक मिल रहा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो इनमें आपको डिफरेंट देखने हैं। देखिए क्या करना है, G 9, M 13 और J कितना है 10 और I 9, O 15, L कितना है 12, C 3, I कितना है 9 और E कितना है 5 और यहाँ पे P कितना है 16 और B कितना है 22 और S कितना 19। आप कहेंगे सर 9 और 4 13, 13 माइनस का 3 10, 16, 9 और 4 G 7 पे आता है, सॉरी यहाँ पे G की है ना वो 7 पे आएगा, G 7 पे आता है, G 7 पे आता है। 7 और 6 13 और 13 माइनस का 3 10, ठीक है। तो यहाँ पे 16 6 22 और 22 माइनस का 3 19, ठीक है। 9 6 15 और माइनस का 3 12 प्लस 6 माइनस 3 3 और 6 9 और 9 माइनस का 4 5, यानी ये वाला डिफरेंट है। आपका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है। प्लस 6 माइनस 3 चल रहा है लॉजिक, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी है ना वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो आप कितने गोल मेज के परिता केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 1 2 3 4 4 5 6 और ये 7, ठीक है। टोटल 7 व्यक्ति हैं और केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने व्यक्ति हैं? टोटल 7 हैं। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, सी है ना वो डी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? सी। सी डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ई। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है ई। ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। बी और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? एफ है। आप एक बात बताइए, बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है तो एफ को यहाँ रखेंगे क्योंकि बी यहाँ आएगा। बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है। अच्छा, बी और सी का निकटतम पड़ोसी एफ है, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी है ना वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी यहाँ बैठेगा, ठीक है। बचा हुआ व्यक्ति यहाँ आएगा। बचा हुआ व्यक्ति कौन है? कौन बच गया है? आप कहेंगे सर डी है। ए कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ए ही बचा हुआ है, ठीक है। ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्या कह रहा है? जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी के बाईं ओर से गिनने पर 1 2 3, जी के बाईं ओर से गिनने पर, जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? जी के बाईं ओर से गिनो। जी के बाईं ओर से गिनने पर 1 2 3 4, ए और जी के बीच में टोटल 4 व्यक्ति बैठे हैं। जी के अगर लेफ्ट साइड से गिनूंगा तो कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4। जी के बाईं ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? आप कहेंगे सर 4 व्यक्ति बैठे हैं। जी के बाईं ओर से गिनने पर ए और जी के बीच टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 4 व्यक्ति बैठे हैं। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एस डी एफ एच का संबंध भी बाई आई सी से है, भी बाई आई सी से है। उसी तरीके से ई जे आर एन का संबंध एच ई यू आई से है। समांतर के अनुसार करते हुए इसका इसमें देखना है आपको क्या करना है। देखो 19 है और 19 ये 22 है, तो 9 3 12 19 और 3 22, ई 5 और 5 और 3 8 है। अगले में देखो एन 14 14 और 3 17, सभी में आ रहा है, प्लस 3 डी 4 4 और 22 है। तो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ 10 10 माइनस 5, तो डी 4 4 माइनस का 5 22। अच्छा, यहाँ पे आपको यू 21 माइनस का 5, यानी यू 21 माइनस का 5, 16 5 21, तो क्यू पी, तो ये गलत है, ये गलत है। क्यू पी 2 ऑप्शन है, यानी आपका क्या हो रहा है? देखो आपका लॉजिक लग रहा है
प्लस का तो 19 9 3 12 +3 और -5 +3 -5 लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक में +3 करो आप, तो आप कहेंगे सर एक में +3 करूंगा तो 4 आएगा, और माइनस का 5 करेंगे, तो ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, GHIJ के, ठीक है, के सभी में मिल रहा है, 19 और 7 +7 हो रहा है, +7 और यहाँ पे भी +7 और 40 और 7 47, ये दोनों तो गलत है, 47 इनमें तो है नहीं, इनमें है तो के, अच्छा ओ भी सेम है, एस वाला देखते हैं, एस और आर वाला कौन सा, ये तीसरा, 14 एक 15 15 और एक 16 16 एक 17 17 और एक 18 18, के ओ आर 47, आपका करेक्ट आंसर है के ओ आर 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है 43 माइनस, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, 17, और आपका भागित का अर्थ क्या है, भागित का अर्थ है प्लस 147, और आपका प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है 362, और आपका गुणा का अर्थ क्या है, भागित है 2, तो 2 से काटो आप, 2 एकन 2 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2 181, 17 से 17 चौकी 68 680 प्लस 17 थी 51, 1 और 8 5 13 की 3 6 1 7 731, और आपको ऐड कर देना 147, और आपको माइनस करना 181, तो 7 और 1 8 और 4 और 3 7 7 और 1 8, आपको माइनस करना 181, 8 में से 1 गए थे 7, 17 में से 8 गए थे 9, 8 में से 2 गए थे 6, 697 697 697 will be the right answer of this question। देखो 697 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं टोटल, 7 व्यक्ति हैं, और गोल मेज की परिता केंद्र की ओर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति हैं। चलो, एक गोल मेज के परिता केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन है, डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, आई। ठीक, डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, डी है। डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, आई। आप कहेंगे सर डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में आई बैठा है, डी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में आई बैठा है। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है, बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। ये वाली लाइन अभी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग आएंगे एक साथ। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, जे है। ठीक है, अभी देखते हैं। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है। देखो डी है, डी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, के बैठा है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर कौन है, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है। ठीक है, अच्छा, और अब क्या कह रहा है, अब ये वाली ऊपर वाली लाइन पढ़ो। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, जे है। देखो बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है, तो यहाँ पे बी ले लेता हूं मैं। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, जे है, तो जे यहाँ आ जाएगा। बी और के दोनों का निकटतम पड़ोसी जे है। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है। के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है। अब के बगल में नहीं आएगा एल, एल यहाँ आएगा। फिर बचा हुआ कौन है, बचा हुआ कौन है, आप कहेंगे सर बचा हुआ डी, आई और एल और बी और सी। सी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब सी बचा हुआ है। सी बचा हुआ है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो डी बैठा है। आप कहेंगे सर सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। देखो 742 लिखा है, 742 और क्या लिखा है 912 और क्या लिखा है 853 और क्या लिखा है 657 और क्या लिखा है 154। इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अवरोही यानी सबसे पहले बड़ा वाला नंबर लेना है आपको। सबसे पहले आपको क्या लेना है, बड़ा वाला नंबर लेना है। आप कहेंगे सर बड़ा वाला नंबर 912 लो सबसे पहले, ठीक है ये ले लिया बड़ा वाला नंबर। फिर उससे छोटा 853 है, ले लीजिए। फिर उससे छोटा कौन सा है 742 है, ले लीजिए। फिर उससे छोटा कौन सा 657 है, ले लीजिए। फिर उससे छोटा कौन सा 154 है, ले लीजिए। कौन से कितने की पोजीशन डिफरेंट रही है, चेंज नहीं हुई है, 657 की ओनली, और सभी चेंज हो गए हैं। तो ओनली एक व्यक्ति एक अंक ऐसा है जिसकी पोजीशन है ना वो चेंज नहीं हुई है। ठीक है, एक अंक ऐसा है जिसकी पोजीशन कितनी, मतलब एक संख्या ऐसी है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ये वाला एक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से EFJL का संबंध। देखो E 5 है, 5 और 3 8 प्लस 3 हो रहा है। अच्छा यहाँ पे 17 और 3 20 प्लस 3 हो रहा है। तो जेड में प्लस 3 करेंगे तो सी तो सभी में दे रखा है। अच्छा F है 6 और 5 11 प्लस 5 हो रहे हैं। प्लस 3 के बाद में कितने हो रहे हैं, आप कहेंगे सर प्लस 5 हो रहे हैं। प्लस 3 के बाद में प्लस 5 हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या किया, प्लस 3 किया है, फिर प्लस 5 किया है। प्लस 3 प्लस 5 तो आपको ओ 15 में 5 जोड़ूंगा 20, ये गलत है और ये आ सकता है। अब क्या कर रहा है अगला 10 और 3 13 प्लस 3 तो ये 5 और 3 8 इसमें आ रहा है और किसी में नहीं है। ये करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 834 840 848। देखो 834 और 640 प्लस का 6 फिर प्लस का 8 और फिर 6 2 8 प्लस 2 10 48 और 10 58 858 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 858 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रमन अपनी कक्षा में ऊपर से 31वें और नीचे से 12वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। इनको तो ऐड कर दीजिए, लेफ्ट प्लस राइट -1। देखो इसमें से एक माइनस कर लो, 30 10 40 और 2 42। आपका आंसर है 30 और 12 42। ये आपका करेक्ट आंसर है। और आज के लिए आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।